दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं पुण्यकोटिस भारत की संस्कृत भाषा में बनी हुई सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म के बारे में। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है रविशंकर वेंकटेश्वरन जी, जो इन्फोसिस में एचआर प्रोफेशनल है। और इस फिल्म को म्यूजिक दिया है तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड मेगा स्टार इलिया राजा जी ने। और इन्फोसिस के जो पूर्व सीईओ है मोहनदास पाई जी, उन्होंने भी इस फिल्म को बनाने में अपना योगदान दिया है। ये क्राउड सोर्सिंग से बनाई गई एनिमेटेड फिल्म है, यानी दुनिया के सैकड़ों लोगों ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान दिया है। और केवल आर्थिक योगदान ही नहीं, इस फिल्म का जो एनिमेशन है वो भी भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे हुए एनिमेटर्स ने मिलकर इस फिल्म को बनाया है। तो इस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है और भी कुछ बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग बातें इस फिल्म के बनने के पीछे की मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, इस फिल्म के बारे में मैंने आज से करीब, मुझे पक्का तो याद नहीं पर करीब 3-4 वर्ष पहले मैंने इस फिल्म के बारे में कहीं पर कोई आर्टिकल पढ़ा था सोशल मीडिया पर ही, कि भाई इस प्रकार की एक पुण्यकोटि नाम की एक एनिमेटेड फिल्म बनने वाली है संस्कृत भाषा में। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी वो आर्टिकल पढ़कर। और उसमें कुछ कंफर्म नहीं था कि ये फिल्म कब बनने वाली है, क्या है, मतलब उस समय जारी था फिल्म बनना। और उसके बाद फिर 3-4 वर्षों तक मैंने इस फिल्म के बारे में कहीं पर कोई सुना ही नहीं, पता ही नहीं चला ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं था कब बनेगी, या भूल ही गया था मैं। फिर अभी 2-3 दिन पहले मैं जब फेसबुक पर बैठा हुआ था तो अचानक से मेरे न्यूज़ फीड में एक आर्टिकल आया, इस फिल्म के बारे में ही वो आर्टिकल था। और जब वो मैंने पढ़ा तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये फिल्म तो ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है, वो भी नेटफ्लिक्स इंडिया पर। इसी वर्ष 2020 में 31 मार्च को इस फिल्म को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ किया गया था, पर कहीं पर कोई इसके बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं। मैंने सोचा चलो मैंने इसका ट्रेलर वगैरह मिस कर दिया होगा, नेटफ्लिक्स इंडिया ने ज़रूर इसका ट्रेलर रिलीज़ किया होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया जो भी फिल्म रिलीज़ होती है हमारे नेटफ्लिक्स इंडिया पर, तो उसका ट्रेलर वगैरह वो रिलीज़ करते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, इसका ट्रेलर तो कम से कम उन्होंने रिलीज़ किया होगा। पर यूट्यूब पर सर्च किया तो नहीं, नेटफ्लिक्स इंडिया ने कुछ भी इसके बारे में ट्रेलर वगैरह, कुछ एक वीडियो क्लिप कुछ भी नहीं डाला हुआ। हालांकि नेटफ्लिक्स इंडिया देखिए वो माइटी लिटिल भीम वगैरह इस प्रकार के वो एनिमेशन तक वो अपने चैनल पर डालता है नेटफ्लिक्स इंडिया, जिस पर ढेर सारे डिसलाइक्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में ढेर सारी गालियाँ आती है। और अभी तो उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया है उन वीडियोस का। पर वैसे वो माइटी लिटिल भीम के वीडियोस वो भी डालता है, पर इस फिल्म के बारे में नेटफ्लिक्स इंडिया ने कुछ नहीं, ट्रेलर भी नहीं डाला। तो मैंने सोचा चलो ट्वीट तो किया होगा कम से कम नेटफ्लिक्स इंडिया ने, पर मैंने सर्च किया तो कम से कम मुझे तो वो ट्वीट मिला नहीं कि भाई नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसको अनाउंस किया हो कि भाई ये फिल्म हम रिलीज़ कर रहे हैं हमारे नेटफ्लिक्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। नहीं। वैसे दोस्तों इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, ये एक संस्कृत भाषा में बनी हुई एनिमेटेड फिल्म है, तो उसको नेटफ्लिक्स इंडिया कैसे प्रमोट कर सकता है। नेटफ्लिक्स इंडिया तो भाई जो बातें हमारे संस्कृति पर आघात करती हो उन्हीं बातों को, या सेक्सुअल लिबरेशन वाली बातों को वो प्रमोट करता है। ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना नेटफ्लिक्स इंडिया से तो हम अपेक्षित ही नहीं है। चलिए, अब अगर इसके मेकिंग की मैं बात करूँ तो देखिए, रविशंकर जी जो मैंने आपको बताया इन्फोसिस में एचआर प्रोफेशनल है, उनका वैसे संस्कृत का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने संस्कृत में कोई डिग्री वगैरह नहीं ली हुई है। उल्टा उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर कॉलेज में पढ़ा था और ह्यूमन रिसोर्सेस में उन्होंने एमबीए किया हुआ है। पर इन्फोसिस में ही अभी कुछ वर्ष पहले 2013 में एक संस्कृत शिविरम का आयोजन किया गया था संस्कृत भारती इस संस्थान के द्वारा। तो संस्कृत शिविरम में उनकी पहचान संस्कृत भाषा से हुई, वहाँ पर उन्हें इस भाषा के, संस्कृत भाषा के बारे में जानने को मिला और वे बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए। और उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमारी इतनी महान संस्कृत भाषा, जिसके इतने महान ज्ञान का भंडार है जिस भाषा में, वो भाषा लुप्त होती जा रही है। इतने हमारे हज़ारों वर्षों का ज्ञान आज लुप्त होते जा रहा है। तो उन्होंने उस समय तय किया था कि भाई मैं इस भाषा में कुछ ना कुछ बनाऊंगा। फिल्म मेकिंग से वो मैं उनकी पहले से ही रुचि थी। एक पंचतंत्र पर बनी हुई बच्चों के लिए जो एनिमेटेड ऐसी फिल्म होती है, उसके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी। तो उन्होंने तय किया कि भाई मैं संस्कृत भाषा में कुछ ना कुछ बनाऊंगा। फिर उनके इन्फोसिस के कुछ एम्प्लॉयज़ के द्वारा गोविना हाडू इस नाम का एक कन्नड़ा एक लोकगीत है, बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है दक्षिण भारत में, जिसके पीछे एक दंत कथा भी जुड़ी हुई है। वो लोकगीत उन्हें सुनने को मिला था और वे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और उन्होंने तभी तय किया था कि भाई मैं इसी गोविना हाडू, ये जो लोकगीत है पुण्यकोटि गौ माता के ऊपर आधारित, तो मैं इस पर ही एक एनिमेटेड फिल्म बनाऊंगा। पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनमें हमारी संस्कृति का या संस्कृत भाषा का गौरव किया गया हो, उनके लिए फंडिंग मिलना मतलब जैसे असंभव सी बात है। तो फिर जो इन्फोसिस के पूर्व सीईओ मोहनदास पाई जी है, उन्होंने क्राउड सोर्सिंग वगैरह के लिए उन्हें बताया और फिर उसके बाद में पूरे दुनिया के सैकड़ों लोगों ने मिलकर इस फिल्म के लिए अपना योगदान दिया और फिर उस प्रकार से ये फिल्म बनी है। अब दोस्तों ये जो पुण्यकोटि गोमाता की कहानी है या उस पर आधारित ये जो गोविना हाडू कन्नड़ा लोकगीत है, ये दोनों ही मैंने पढ़ा कि पद्म पुराण के
सृष्टि खंड पर आधारित वो लोकगीत है। इसके अलावा महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें भी इस कहानी का उल्लेख आता है, उस पर ही ये लोकगीत आधारित है, ऐसा मैंने पढ़ा। और दक्षिण भारत में ये जो गोविनाहाडू लोकगीत है और ये जो पुण्यकोटि गोमाता की कहानी है, कथा है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर मैं सच कहता हूँ, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो महाराष्ट्र में कम से कम मैंने इस कहानी के बारे में कभी भी पढ़ा नहीं था। अब ये जो कहानी है वो देखिए, एक सत्यनिष्ठ, बहुत ही सात्विक और धार्मिक स्वभाव वाली ऐसी गोमाता है पुण्यकोटि नाम की, और उसकी और एक बहुत ही क्रूर और भूख से व्याकुल ऐसे व्याघ्र की, एक शेर की ये कहानी है। वो जो गोमाता है वो शेर उसे पकड़ लेता है, मतलब उसके सामने आता है तो शेर उसे खाने वाला होता है। तो गोमाता कहती है पुण्यकोटि कि मैं अपने बच्चे को बस दूध पिला कर आती हूँ, उससे मिलकर आती हूँ, तो बस मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं उससे मिलकर वापस तुम्हारे पास में ज़रूर आ जाऊँगी, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। तो इस प्रकार की ये पूरी जो कहानी है, इसी पर ये एनिमेटेड फिल्म आधारित है। अब देखिए, ये कहानी तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर इसी से बिल्कुल मिलती जुलती जो शिकारी और हिरण की कहानी है वो मैंने पढ़ी है, मेरे गुरुदेव के सत्संग में सुनी है, और आपने भी वो कहानी ज़रूर सुनी होगी। बहुत प्रसिद्ध कहानी है शिव पुराण की, कि एक जो शिकारी है वो महाशिवरात्रि के दिन सुबह से उसे एक भी शिकार नहीं मिलता, भूख से वो व्याकुल हो चुका होता है, उसका जो पूरा परिवार है, उसकी पत्नी, बच्चे, सभी घर पर भूखे होते हैं, सुबह से एक भी शिकार उसे नहीं मिला होता। तो शाम हो जाती है तो एक तालाब के किनारे आकर वो बैठ जाता है कि भाई शाम को तालाब के किनारे कोई ना कोई हिरण वगैरह यहाँ पर पानी पीने के लिए ज़रूर आएगा। तो तालाब के किनारे एक पेड़ पर वो चढ़कर बैठ जाता है। अब वो पेड़ होता है बेलपत्र का, और उसी पेड़ के नीचे एक भगवान शिव जी की, महादेव जी की पिंड होती है। तो वो पेड़ पर पड़कर एक एक पत्ते तोड़कर नीचे डालते जाता है, ऐसे चिंता में व्याकुल होता है बिल्कुल भूख से, तो वो ऐसे ही पत्ते तोड़कर डालते जाते हैं, और वो बेलपत्र नीचे भगवान शिव जी की पिंड पर पड़ते जाते हैं, शिवलिंग पर नीचे गिरते जाते हैं। तभी वहाँ पर एक हिरनी आती है, तो वो उस पर बांध तान देता है, तो उससे वो पेड़ हिलता है थोड़ा सा, उसके हिलने से। तो वो हिरनी ऊपर देखती तो उसे कहती कि कृपा करके मुझे मत मारिए, कम से कम मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ, उन्हें अपने पिता के पास में सौंप कर आती हूँ, और उसके बाद मैं पक्का तुम्हारे पास में आ जाऊँगी। फिर उसकी वो बहुत व्याकुलता से बहुत ज़्यादा उससे प्रार्थना करती, तो शिकारी का मन द्रवित हो जाता है। तो वो हिरनी को छोड़ देता है, कि वो वचन लेता है कि तुम वापस आ जाना। फिर थोड़ी देर बाद वो हिरण आता है, वो वहाँ पर आता है, तो वो हिरण भी इसी प्रकार से प्रार्थना करता है, और शिकारी का हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि सुबह से उसने महाशिवरात्रि के दिन उपवास किया होता है। तो अंदर से एक दया का स्वभाव अपने आप उसके अंदर आने लगता है, तो वो हिरण को भी जाने देता है। हिरण भी उसे यही वचन देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो हिरण, हिरनी और उनके बच्चे सभी वहाँ पर आ जाते हैं कि भाई हमने हमारा वचन निभाया, अब हम तुम्हारे पास में आ गए हैं। और उस परिवार की इतनी सत्यनिष्ठा देखकर कि भाई ये प्राणी होते हुए भी अपने वचन के लिए कितने कटिबद्ध है, और इनका किस प्रकार से एक प्रेम है आपस में, तो वो देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, और वो उनको छोड़ देता है। उसके बाद में भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो महाशिवरात्रि का पूरा उपवास, रात्रि जागरण महाशिवरात्रि का बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है, तो उसका रात्रि जागरण भी हो गया था। तीनों प्रहर के समय उसने भगवान शिव जी पर, शिवपिंड पर उसने वो बेलपत्र भी चढ़ाए होते हैं, तो उसका इतने पुण्य उदय हो जाते हैं, और उसके बाद में भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और वही पात्र रामायण में भी उसका पुनर्जन्म होता है। रामायण में भी कोई महत्वपूर्ण पात्र है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा वो नाम। तो ये कहानी हमने सबने सुनी हुई है शिव पुराण की, तो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती ये पुण्यकोटि गौमाता की कहानी है। पर इस फिल्म में केवल डायरेक्टली इतनी ही कहानी नहीं दिखाई गई, एक पूरा इसके इर्द गिर्द उन्होंने कहानी को डेवलप किया है कि वो जो बाघ है या जो शेर है वो भूख से व्याकुल क्यों हो गया था, वो क्यों इस गौमाता को खाने के लिए आता है अपना जंगल छोड़कर बस्ती के पास में। इसके पीछे भी उन्होंने थोड़ी सी कहानी को डेवलप किया है। और भारत के वैदिक कालखंड के समय कावेरी नदी के किनारे के करुणाडु गांव की उन्होंने ये कहानी दिखाई है। उस गांव के कई सारे अलग अलग पात्रों को यहाँ पर दिखाया है। खासतौर पर एक जो गोपाल का एक परिवार है जो गौमाता को पालते हैं, वो एक परिवार दिखाया है, उसी परिवार की ये पुण्यकोटि गौमाता होती है। तो उस परिवार के जो माता पिता है, उनका जो बेटा है, उसके स्कूल में जाना वगैरह, ये थोड़ी सी बातें भी उन्होंने डेवलप की है यहाँ पर। इसके अलावा उस गांव में अभी एक अकाल पड़ा हुआ है, उन्होंने जो कावेरी नदी है उस पर एक पुल बनाया था, तो इसके द्वारा उन्होंने एक पर्यावरण रक्षा का भी संदेश दिया हुआ है।
इसके अलावा जो एक गांव की बुजुर्ग महिला है वो किस प्रकार से इस अकाल से बाहर निकलने का रास्ता बताती है, ऐसी पूरी एक कहानी को उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है। और इस सब में मुझे पुण्यकोटि गोमाता के गले की जो घंटी है उसके पीछे की जो उन्होंने कहानी दिखाई है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। उसको उन्होंने सीधे वृंदावन से जोड़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद वो गले की घंटा गोमाता को दी थी। ये पूरी ये कहानी उन्होंने जो दिखाई है वो बात मुझे इस फिल्म की सबसे ज़्यादा पसंद आई। और उससे भी ज़्यादा ये जो पुण्यकोटि गोमाता है उसका जो उन्होंने डिज़ाइन जिस प्रकार से बनाया है, जिस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर वो गोमाता दिखती है, एकदम कामधेनु की तरह, मतलब बस देखते ही जाए हम उसकी तरह ऐसे लगता है। पर पुण्यकोटि के अलावा बाकी की जितनी गाय फिल्में दिखाई है उनका जो डिज़ाइन है या जिस प्रकार से उनको बनाया है दिखाया है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा सा जर्सी गाय की तरह लग रहा था, बिल्कुल देसी गाय नहीं लग रही थी वो सारी। और अभी जो देसी गाय जो इसका दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसे हम A2 मिल्क आजकल जो वैज्ञानिक नाम दे दिया है उन्होंने एक A2 मिल्क, पर वो जो देसी गाय के दूध की महानता है वो तो हमें हज़ारों वर्षों से पता है। तो वो थोड़ा सा उनको डिज़ाइन देते समय ध्यान रखना चाहिए था कि वो जर्सी गाय नहीं लगनी चाहिए थी। पर दोस्तों इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका म्यूजिक। इसमें करीब 3 या 4 सॉन्ग्स थे, पर मैं सच कहता हूँ वो सारे के सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं कि वो केवल हमारे कानों को ही नहीं तो हमारे हृदय को भी शांति देते हैं, और ऐसे लगता है बस हम उनको सुनते जाए, आंखें बंद करके बस हम उनको सुनते जाए। इतने ज़्यादा मतलब मैजिकल थे वो सॉन्ग्स। अब इलियाराजा जी जिन्हें तमिल म्यूज़िक इंडस्ट्री का लीजेंड मेगा स्टार कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है ये सॉन्ग सुनने के बाद में हमें पता चलता है। और दोस्तों केवल म्यूज़िक ही नहीं, ओवरऑल ये पूरी फिल्म हमें अंदर से एक संतोष देती है। मैं सच कहता हूँ इसके एंडिंग में मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, और इस फिल्म को देखकर हमें लगता है कि इसके जो मेकर्स है, इसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से इस फिल्म को बनाया है और एक मैसेज इसके ज़रिए वे हम तक पहुँचाना चाहते हैं। पर दोस्तों इस फिल्म को देखकर एक बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि संस्कृत भाषा में बनी हुई एक एनिमेटेड फिल्म को देखने के लिए मुझे इंग्लिश सबटाइटल्स का उपयोग करना पड़ा। और केवल मुझे नहीं, लगभग सभी लोग इस फिल्म को देखने के लिए इंग्लिश सबटाइटल्स ही उपयोग करेंगे। और ये कितने दुख की बात है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, इतने महान ज्ञान का जो भंडार है, हजारों वर्ष पुरानी ऐसी प्राचीन भाषा, जिस भाषा का उद्गम स्थान ये भारत भूमि है, उस भारत में हम रहते हैं और फिर भी हमें हमारे ही देश की भाषा में बनी हुई फिल्म को देखने के लिए अंग्रेजी सबटाइटल्स का उपयोग करना पड़ता है। जो भाषा गुलामी का प्रतीक है, जो अंग्रेजी भाषा गुलामी का प्रतीक है, उसका हमें उपयोग करना पड़ता है अपने ही देश में, देश की भाषा में बनी हुई फिल्म को देखने के लिए। ये कितने ज़्यादा दुख की बात है देखिए। पर इससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि आज हमारे ही देश में से करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश की संस्कृत भाषा से नफरत करते हैं, और उनको ये अंग्रेज़ी भाषा जो गुलामी का प्रतीक है वो ज़्यादा अपने निकट लगती है, वो ज़्यादा उनको पसंद आती है। और अगर संस्कृत की हम बात करें तो तुरंत भगवाकरण, सेफ्रनाइजेशन और पता नहीं क्या क्या बातें तुरंत उठकर सामने आ जाती है। इतना ज़्यादा हमारे अंदर अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही संस्कृत भाषा के प्रति एक नफ़रत अंदर भर गई है। और देखिए ये तो मतलब होना ही था। मैकॉले ने जब हमारे देश के 7 लाख गुरुकुलों को बंद करके यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की तो उसने यही बात कही थी कि ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी जिससे निकलने वाली जो जनरेशन होगी वो अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही मातृभाषा, अपनी ही भाषाओं से, अपने ही देश से नफरत करेगी। वो नाम से या बाहर से तो भारतीय होगी पर अंदर से वो पूर्ण रूप से वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, उसके अंदर से गुलाम होगी। और ये आज हम देख रहे हैं, अंग्रेज़ों ने जो बीज बोए थे वो आज एक विशाल कांटों के वृक्ष का रूप ले चुके हैं। पर इसके साथ में एक बात की खुशी ये भी है कि रविशंकर वेंकटेश्वरन जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, ऐसे कई सारे लोग आज हमारे देश में हैं जो इस संस्कृत भाषा का, हमारे संस्कृति का महत्व समझते हैं और उसको संजो कर रखने के लिए, उसका जतन करने के लिए वे मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वे कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सच में अंदर बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, पुण्यकोटि, और ऐसे फिल्म्स को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा भविष्य में ऐसा कंटेंट बने। और रविशंकर वेंकटेश्वरन जी, उनका अगले जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए भी मैं अंदर से उनको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पुण्यकोटि को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने छोटे बच्चों के साथ में बैठकर इस फिल्म को आराम से देख सकते हैं। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।